वालेकुम दोस्तों, मेरे आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उशान से और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। जिस तरह मैंने आप लोगों के साथ बिटकॉइन और इथेरियम के सपोर्ट लेवल शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टारगेट्स आप देख सकते हैं कि लाइव हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और अभी हमें मार्केट से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स बिटकॉइन और इथेरियम के क्या सूरत हाल हो सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वही सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यूनिसेफ से, लेकिन यहाँ से यूनिसेफ शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। 1.56 ट्रिलियन मतलब ये है कि मार्केट कैप में सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ही चल रहा है और बिटकॉइन डोमिनेंस में भी रोटेशन ही चल रहा है। ना ही हमें अपर साइड पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ना ही डाउन साइड पर मोमेंटम। और ये एक खतरे की घंटी है कि मार्केट कभी भी क्रैश कर सकता है। तो भाई आप लोगों ने क्रैश के लिए भी अपने जहनी तौर पर तैयार रहना है। बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है 39,500 बिटकॉइन का जो लिक्विडेशन के हिसाब से, और 38,700। ठीक है, ये दो सपोर्ट लेवल हमारे साथ यूटिलाइज हो सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है तो 40,400 पर अगर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए तो 40,900 तक हम इसमें जा सकते हैं, बल्कि 41,000 तक भी इसमें हम जा सकते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हो गए लिक्विडेशन के हिसाब से। अब आ जाते हैं कि जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है, जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस है वो क्या कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल के तौर पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्टडी किया, तभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहते हैं। तो सोल यूनिस्वेप का इनको पहले डिस्कस करूंगा, बीटीसी और इथेरियम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम के जो हमारे एनालिसिस होते हैं वो लास्ट में ही होते हैं। तो अभी सोल काइन का यूनिस्वेप में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 5.65 यूटिलाइज हुआ, हमें जो ट्रेड देखने को मिला 5.80 तक। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बना है थोड़ा सा मैं इसको लोअर साइड पर लेके जाऊंगा 5.60। ठीक है, 5.60 पर ही हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बना है, जिसको अगर हम यूटिलाइज कर लें तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हाँ, 5.80 के अबाव जाए तो ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट फर्दर दे सकता है। 5.80 से आप लोग फिर इसमें फर्दर थोड़ा सा ट्रेड ले सकते हो, थोड़ा सा। ठीक है, 8-10 सेंट का आप लोग ट्रेड ले सकते हो फ्यूचर का। और अदरवाइज सपोर्ट लेवल हमने ऑलरेडी बयान किया हुआ है आप लोगों के पास। सोल काइन में जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा था, जो सपोर्ट लेवल था 86 पॉइंट बल्कि $87 का यूटिलाइज हुआ। ठीक है, बार बार यूटिलाइज हुआ और हम लो पर भी थोड़ा से गए थे, बट हमें जो प्रॉफिट मिला $88 तक, बहुत ही बेस्ट रहा। अब सोल काइन को अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो हम इसके लिए टारगेट ऑन रखेंगे ये वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में आज वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, तो $84 हमारे पास एक बेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। ये XRP में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 50-20 का लो नहीं लगा, बल्कि 50-40 का लो लगा। तो 50-40 पर मुझे लगता है कि आप लोगों ने यूटिलाइज किया होगा, क्योंकि इतना गैप मार्केट में नहीं था। ठीक है, इतना गैप नहीं था। स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वही सेम ही रहेगा, सेम लेवल पर ही हम ट्रेड लेंगे। यही लेवल हमें एक प्रॉफिट दे सकता है। और आटम की बात करें तो आटम में जो हमारा सपोर्ट लेवल था हमने मेंशन नहीं किया था, आई थिंक। हाँ सॉरी, यहाँ पर मेंशन थे। तो वही 8.97 या $9 का हमारे सपोर्ट लेवल था, और 9.05 से आटम लो नहीं जा सका। तो वही मैंने ऑलरेडी किया कहा है कि 10 सेंट का अगर गैप हो तो कोई इशू नहीं है, आप लोग बाई कर सकते हो। अभी हमारे पास जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है तो 9.37 ही बन रहा है, 38। 9.38 के अबाव ये जाता है तो फिर हमें ये फर्दर ट्रेड दे सकता है। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल होगा तो हमारे पास ये एक लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। एप्टस्काइन की बात करें तो एप्टस्काइन में एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ, हमें प्रॉफिट देखने को मिला, बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 8.29 एंड 8.30 का यूटिलाइज हो सकता है, यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लो पर बाइंग करेंगे, और एफ्टर स्काई में जो हमारे लो होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि 7.90 ही हमारे पास फिर इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, जो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। एफ की बात करें तो एफ में हमारा टारगेट एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ 9.50 का, और हमें ट्रेड जो मिला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10.20 तक। तो बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। और अभी हम अगेन इसका सपोर्ट लेवल ये वाला कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल इस बार ब्रेक हो जाता है
तो भाई ये हमें एक लो जो दे सकेगा 9.26 का। 9.26 ही हमारे पास एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जहाँ से हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो ये हम अगर हायर टाइम फ्रेम में देखें तो इस तरह एम पैटर्न बना रहा है, तो भाई या तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा, ठीक है, और या इसी लेवल से ही हमें मोमेंटम देगा अपर साइड पर। तो दोनों की कोई आप लोगों ने देखना है, वॉच करना है। हमारे पास जो 6.30 का डॉट काइन का सपोर्ट लेवल था, तो 6.35 का लो लगा भाई, 5 सेंट का गैप रहा, 5 सेंट के गैप से आपने यूटिलाइज किया तो आप लोगों ने प्रॉफिट ले लिया है। अभी 6.30 इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, बट मैं रिकमेंड करूंगा 6.1820 यही एक सपोर्ट लेवल है, अगर इस पर बाई किया जाए तो बेहतरीन रहेगा। AR व्यू में हमारा टारगेट एग्जैक्टली अचीव हो गया 8.42 और हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब अगर ये यहाँ पर आता है तो 8.42 पर भी आप लोगों ने नज़र रखना है और 8.26-27 पर भी आप लोगों ने नज़र रखना है। ये दो सपोर्ट लेवल हमारे लिए करामत हो सकते हैं। LTC को ऑलरेडी इग्नोर है। अब एक स्कैन में हमारा सपोर्ट लेवल था 29.60। 29.60 आप लोग देख सकते हैं कि भाई 29.60 हमारा एग्जैक्टली अचीव हो गया था, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला। स्टिल इसका सपोर्ट लेवल यही रहेगा, लेकिन अवेश को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर कर ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये और लो हमें दिखा सकता है 27.60 को। एंड 29.60 हम वॉच कर लेंगे, अगर कहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम वहीं पर ट्रेड ले लेंगे। रोनी का इन तो चेन में हमारा जो टारगेट था 3.94 का, हमारे पास 3.96 का लो लगा, 2 सेंट का गैप रहा। 2 सेंट के गैप से अगर हमारा बाई हुआ है तो अभी हम 4.18 पर खड़े हैं, जो हमारे लिए एक बेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड है यहाँ पर। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल हो सकता है तो भाई आप लोगों ने वॉच करना है 4.07 को। 4.07 से अगर ब्रेक होता है तो वही 3.96 से ही हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये दो सपोर्ट लेवल आप लोगों ने याद रखने हैं। और अगर DYDX की बात करें तो DYDX में हमारा सपोर्ट लेवल था 2.48 और 2.51 से नीचे ये नहीं जा सका, तो भाई 3 सेंट का गैप रहा। 3 सेंट कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, और 2.63 तक हमें ट्रेड देखने को मिला है। तो स्टिल हमारा जो सपोर्ट लेवल है सेम लेवल ही कंसिडर होगा, सेम लेवल ही हमारा कंसिडर होगा, यहीं से हम ट्रेड ले सकते हैं। लिंक का इनकी अगर बात करें चेन लिंक की, तो चेन लिंक हमारा सपोर्ट लेवल था 13.30 एंड 13.50 से ये नहीं जा सका लो। तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये आप लोगों ने यूटिलाइज किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये गैप ज़्यादा रहा। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल होगा हमारे पास 13.20, 13.20 पर ही हम इसको यूटिलाइज करेंगे, और अगर ये रेजिस्टेंस देता है 13.92 के अबाव तो फिर ये फर्दर अपर साइड पर मोमेंटम दे सकता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमारे जो सपोर्ट लेवल थे एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुके हैं 2010 का भी, और यहाँ पर पंप का लेवल भी यूटिलाइज हुआ, तो वही हमें प्रॉफिट देखने को मिला 2025 तक। बेस्ट ट्रेड रहा। तभी जो इसका सपोर्ट लेवल है स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट लेवल कंसिडर होगा, एक है हमारे पास 2010.70 का, सेकेंड हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 2002 का। तो वही ये लेवल अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड पंप के लिए फर्दर अगर मैं एक आप लोगों को कुछ लेवल बताऊं, तो भाई पंप के लिए हमें 2025.20 के अबाउ रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मिल जाता है तो अपर साइड पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। हावे में हमने ट्रेड नहीं लिया था, INJ को भी हमने इग्नोर कर रखा था। एंड यहाँ पर ICP को अगर हम फर्दर ट्रेड के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भाई इसके लिए हमने एक लेवल को फॉलो करना है। 11.50 के अबाउ रेजिस्टेंस अगर देखने को मिल जाए तो भाई आप लोग सिर्फ 11.76 तक इसमें एक लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल हमारे पास स्टिल है वो 10.60 का ही है। 10.60 पर ही हम ट्रेड लेंगे, हमें यहाँ से ट्रेड देखने को मिल सकता है। कावा काइन इग्नोरेबल है, और सॉरी कावा काइन में मैंने आप लोगों को फ्यूचर ट्रेड सजेस्ट किया था। और फ्यूचर ट्रेड अगर हम देखें तो भाई अगर हमने इन्हीं लेवल्स को फॉलो किया है 68 सेंट को, ठीक है, या 68.30 को, तो और हमारा 69.65 जो ये लेवल था, तो अगर इसको हमने फॉलो किया है तो हमने यहाँ से ट्रेड जनरेट किया हुआ है। RNDR में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली अचीव हो गया था 3.65 का। एंड अभी हम ट्रेड हो रहे हैं 3.85 पर, हमें ट्रेड देखने को मिला है। स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 3.70 का ही सपोर्ट लेवल है, लेकिन 3.70 एंड 65 को आप लोगों ने
वॉच कर लेना है। जहाँ पर भी हमें ट्रेड देखने को मिले आप लोगों ने इसको अचीव कर लेना है, ठीक है। ये 2 लेवल हमारे लिए करामत हो सकते हैं। किया काइन में है जो हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा है, तो भाई सपोर्ट लेवल हमारा 15.01 ही बन रहा है। 15.01 पर ही हम ट्रेड लेंगे, इससे पहले हम ट्रेड नहीं लेंगे। एसएनएक्स में हमारा सपोर्ट लेवल जो है एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, हमें 3.06 से ट्रेड देखने को मिल रहा है 3.18 तक। तो भाई बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। स्टिल हमारे पास सेम सपोर्ट लेवल है, ये यूटिलाइज हो सकता है। फिल काइन को इग्नोर कर लेंगे, 1 इंच भी इग्नोरेबल है। एंड एलडीओ में हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला, लेकिन सपोर्ट लेवल हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ। एलडीओ मैंने इग्नोर कर रखा हुआ था। और पंप के लिए जो लेवल मैंने बताए थे कि 3.01 के भाव अगर जाता है तो हमें ट्रेड देगा। 3.01 के भाव गया एंड 3.08 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है एलडीओ का, तो भाई 2.76 का बन रहा है। 2.76 पर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क इग्नोरेबल है। अभी आप बात करते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के पंप के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपली पंप के लिए हमें चाहिए 40,350 पर रेजिस्टेंस अगर हमें देखने को मिल जाए तो हमें अपर साइड पर मोमेंटम दे सकता है। और 39,535 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है। अगर ये लेवल हमारे पास कहीं पर भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये वाला लेवल अगर हमारे पास कहीं पर भी ब्रेक हो जाता है और 30 मिनट तक रिकवर नहीं करता, तो हम सीधा के सीधा जाएंगे 38,500 पर। 38,500 पर ही हम जाएंगे और ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, जो हमारे लिए करामत हो सकता है। और अगर 38,500 भी ब्रेक होता है तो 38,200 हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, जिसको हम वॉच कर सकते हैं। सो गाइस ये थी आज की प्राइस प्रेडिक्शन। और इथेरियम की अगर बात करें, सॉरी, तो इथेरियम का जो सपोर्ट लेवल है 2180 स्टिल हमारे पास वैलिड है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 2080 पर ही हम ट्रेड लेंगे। ये सपोर्ट लेवल हमारे लिए फिर करामत हो सकता है। तो भाई आप लोगों ने वॉच कर लेना है कि कौन सा सपोर्ट लेवल हमें ट्रेड दे रहा है। एंड पंप के लिए स्टिल हमें 2050 पर, 2050 नहीं बल्कि 2040 पर रेजिस्टेंस चाहिए। 2040 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए तो फिर हम इसमें अपर साइड पर एक मोमेंटम देख सकते हैं और ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। तो गाइस ये थी आज की प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।